वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो है अभी आई द केरला स्टोरी फिल्म पर। देखिए क्या बोले गुरु जी की रोने लगी लड़कियां। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या बोला कि लड़कियां रोने लग गई। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस वीडियो एक पिक्चर भारत देश में अभी आपने सुनी होगी, द केरला। उस पिक्चर में छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ क्या है। उस पिक्चर में एक छोटी सी कहानी है। हिंदू लड़की होती है और एक मुसलमान लड़की होती है। वो हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर और अपने धर्म में वो उसे कन्वर्ट करना चाहती है। अपने मुसलमान भाइयों से मित्रों से वो इन्हें मिलाती है और वो बताते हैं कि तुम्हारे भगवान में क्या है। कृष्ण भगवान ने इतनी सारी स्त्रियों से विवाह किया, ऐसा ऐसा पाठ तुम्हें पढ़ाया जाता है। अरे हमारे भगवान के बारे में कभी पूरा ज्ञान प्राप्त करो तो जानो कि भगवान कृष्ण हैं। कल की कथा में मैंने बताया था कि वो गोपियां जो थीं, भगवान की अन्य अनेक पत्नियां थीं, जो वो हर युग में कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने वाली भक्त जब भगवान को पति के रूप में चाहती थी तो भगवान ने उन सबको पत्नी होने का परम सौभाग्य दिया। वो भगवान हैं जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, जो कालिया नांग पर नृत्य कर सकते हैं। वो 16,108 विवाह करें तो उनमें कोई दोष नहीं है। वो इंसान नहीं है। वो इतना सा मुंह खोल के ब्रह्मांड भी तो दिखाते हैं, लेकिन हिंदू लड़कियों को उसने कैसे बरगलाया कि तुम्हारे भगवान ने इतने विवाह किए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और उन हिंदू लड़कियों को बरगलाकर और उन्होंने अपने धर्म में कन्वर्ट कराया। उन लड़कियों को ले जाकर उनका शोषण करवाया और बाद में आतंकी संगठन में उन्हें सम्मिलित कर दिया। और वही लड़कियां जो हमारी बहन बेटियां थीं, वही लोग बंदूक लेकर के हमारे भारत के बच्चों को, माँ बहन बेटियों को मारने के लिए आतंकवादी बन करके देश की सेना को मारने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक लड़की भागकर आई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आतंकवादी हो चुकी हूँ। अरे बेटी तुम क्यों हो गई आतंकवादी? तब उस बेटी ने कहा, मेरे आतंकवादी होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप स्वयं हैं। बेटी मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? उस बेटी ने कहा कि तुमने हमें राम और कृष्ण के बारे में, अपने धर्म के बारे में बताया होता तो हम अपने धर्म को छोड़कर कभी दूसरे धर्म में ना गए होते। सही वक्त पर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं दोगे तो वो दूसरे धर्म में जा सकती हैं, संभावनाएं हैं। कल रोते रहना। इसलिए राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ज्ञान दो, समझाओ राम कौन है, कृष्ण कौन है। समझो अपने सदग्रंथों के बारे में। एक लड़की एक लड़के से विवाह करती है, मुसलमान लड़के से, और वो लड़का ले जाकर हनीमून मनाने के बहाने उसे विदेश ले गया, एक मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम देश ले गया और उस देश में उसे 70 लाख रुपए में बेच दिया। सच्ची घटना बोल रहा हूं, 70 लाख में बेचा। खरीदने वालों ने उसके साथ क्या किया? देह व्यापार में भेज दिया। अब वो वैश्या की तरह देह व्यापार करती है। जैसे तैसे उसने भाग कर किसी से कहा, भैया हमें जरा एक फोन करने दो। अपनी माँ को उसने बात की, माँ मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। क्यों? जब तुम समझाती थी कि इस लड़के से विवाह ना करो तो मुझे लगता था तुम गलत थी, पर माँ मुझे 70 लाख में बेच दिया है। ऐसी कितनी लड़कियों से प्यार का ये बहाना कर करके प्यार के बहाने ले जाते हैं और विदेशों में जैसी तुम्हारी शकल सूरत होती है वैसे दाम मिल जाते हैं। तुम जरा ज़्यादा सुंदर होगी तुम्हारे ज़्यादा पैसा मिलेंगे, तुम जरा सांवली होगी तुम्हारे कम पैसे मिलेंगे। विदेशों में भारत से जाकर लव जिहाद क्या है? यही तो है, प्यार के बहाने ले जाकर और देह व्यापार में घुसा दिया जाता है बहन बेटियों को। और ये हमारी बहन बेटियां ना जाने कब समझेंगी, कब सीखेंगी। उस लड़की ने अपनी माँ से बात की और अंत में उसकी माँ ने
रोते हुए कहा बेटी तू वापस आ जा। उसने कहा माँ वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इन लोगों के साथ घिरी पड़ी हूँ, आप जैसे तैसे बात कर पाई हूँ माँ, अब मैं आखिरी फोन कर रही हूँ, अब मैं मर जाऊंगी इसके बाद माँ, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। उस लड़की ने आखिरी बार माँ से बात की और आत्महत्या कर ली। क्या करती, सारी जिंदगी अपने शरीर को नुचवाती उन भेड़ियों के हाथ से। इसलिए तुम्हारी अनपढ़ माँ, तुम्हारे अनपढ़ पिता तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेंगे, सब्र रखो। कोई लड़का पसंद आए तो कर लेना शादी, माँ बाप को बताओ। माँ बाप के कितने अरमान होते हैं, कितने सपने होते हैं कि मेरी बेटी बड़ी होगी, मैं विवाह करूंगा उसका, है ना। और जब आप भाग जाती हो किसी लड़का लड़की के साथ, कभी पलटकर देखती हो, तुम तो अपना घर बसा लेती हो, लेकिन माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ देती हो मेरी बहनों। ऐसा कैसा प्यार है? क्या यही प्यार की परिभाषा है कि तुम अपने माँ बाप के घर को उजाड़ दिया? अरे तुम्हारी माँ, बताओ आपके पिता और आपकी माँ आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? जोर से। कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं? कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं जो आपके माता पिता आपसे प्यार करते हैं? करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? कॉलेज में एक लड़का मिलता है, अभी साल भर का मिला हुआ लड़का, आप उससे इतना प्यार कर लेती हो, इतना मोहब्बत कर लेती हो कि उस 1-2 साल से मिले लड़के से इतना प्यार हो गया कि 25 साल से मिली माँ का प्यार छूट गया तुमसे, 25 साल से मिले पिता का प्यार छूट गया तुमसे। ये कैसा प्यार है तुम्हारा? ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी चमड़ी की वासना है, शरीर का अटैचमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारा शोषण करना दुनिया चाहती है। कौन नहीं चाहता तुम्हें छूना? कौन नहीं चाहता तुम्हें प्राप्त करना? कब समझोगी तुम? लड़कों की एक लड़की मेरे से बोली मेरे माता पिता मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। मैंने कहा क्या? बोला मेरे भैया रात के 9 बजे तक आते हैं तो मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, और मैं जरा 10 मिनट लेट हो जाऊं तो माँ बाप डांटने लग जाते हैं। लड़कों के साथ अलग व्यवहार करते हैं मेरे पिता, और मेरे लड़कियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा मेरी बहन ये बताओ कि सरिया की दुकान में, सरिया लोहा, सरिया की दुकान में, सरिया दुकान के बाहर पड़ा होता है, सरिया की दुकान में, सरिया दुकान के बाहर पड़ा होता है, और जौहरी की दुकान में हीरा क्या बाहर पड़ा होता है? इतनी सी डिब्बी में तिजोरी के अंदर संभाल कर रखता है। क्यों? क्योंकि सरिया कीमती नहीं है, हीरा कीमती है। लड़कियां तो खानदान का हीरा हुआ करती हैं, इसलिए माँ बाप तुम्हें संभाल कर घर के अंदर रखते हैं। और ये लड़के, ये सरिया है, इनकी कीमत कम होगी तो कितनी कम होगी? लोहे में जंग लगेगी तो कम बिकेगा। कितना कम होगा? 2-5 रुपए दाम कम होगा, और क्या होगा? लेकिन हीरा टूट गया तो 1 रुपए का भी ना बिकेगा, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। एक बार अच्छा समाज में आज भी आप देख लो, अब ये अच्छा है कि बुरा मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि आज किसी लड़के पर कोई लड़का पराई लड़की के साथ रहने लग जाए और समाज को पता चल जाए कि ये लड़का चरित्रहीन है, चरित्रहीन की हवा उड़ जाए तो उस लड़के का विवाह फिर भी हो जाता है। लेकिन लड़की की हवा उड़ जाए कि ये लड़की पराये मर्द के साथ थी और ये चरित्रहीन है, तो उसका विवाह होना आज भी कठिन होता है। बोलो हाँ या ना? क्यों? लड़के की कीमत कम होगी तो कितनी कम होगी, लेकिन तुम्हारी तो पूरी कीमत समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे पास चरित्र है तो सब कुछ है, और तुम्हारे पास चरित्र नहीं है तो कुछ नहीं है। स्त्रियों का धन है तो पुरुष हो या स्त्री हो, हम सबका धन क्या है? हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र। लेकिन आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आप अपने आप को देखकर बताओ, अपने आप से पूछकर बताओ कि आपका चरित्र कितना मजबूत बचा है। यदि आपका चरित्र कमजोर पड़ गया है तो उसे मजबूत करिए, क्योंकि आपके पास पैसा कितना है, किसी को क्या करना।
आप चरित्रवान हैं कि नहीं, आपके चरित्र की कीमत है। हमारे देश में चरित्र कीमती है, इसलिए राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है, राम का चरित्र पढ़ा जाता है, कृष्ण का चरित्र पढ़ा जाता है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए मेरी मां अपनी बहन बेटियों को समझाओ, ये प्यार का भूत तुम्हें चढ़ जाता है, फिर तुम किसी की नहीं सुनती हो, बाद में तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, और तब पश्चाताप करोगी ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरी बहन बेटियां, मेरी बात से कितनी मेरी बहनें सहमत हैं कि आप सदा अपने माँ बाप का कहा मानेंगी। कोई लड़का पसंद आए तो माँ बाप को बताओ, माँ बाप देखेंगे, यदि आपके लड़की के योग्य कोई लड़का लड़की ने पसंद किया है तो भाई कर दो माँ बाप शादी। माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करना सही है कि गलत है? जोर से, माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करना सही है कि गलत है? जोर से। गलत। अपने माता पिता के सम्मान की थोड़ी सी, इज्जत की थोड़ी सी चिंता किया करो। अच्छा बताओ, पैसा बड़ा होता है या इज्जत बड़ी होती है? जोर से। पैसा, सम्मान, इज्जत। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे माँ ने समाज में जो इज्जत कमाई है, नाम कमाया है, उनकी हैसियत के अनुसार जो पैसा कमाया है, जो इज्जत सम्मान है उनका, उन्हें आप बढ़ाओ। सो फ्रेंड्स, ये भी वीडियो एंड होता है। ये जो है वीडियो आपने देखी कि इसमें किस तरह से जो है ना केरला स्टोरी को ही थोड़ा बहुत हाईलाइट किया है कि केरला स्टोरी में जो मुस्लिम्स होते हैं वो लड़कियों को जो है वो मुस्लिम बनाकर उनसे शादियां करते हैं और बाद में फिर उनकी लाइफ किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो इस तरह का कुछ इसमें हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि आप अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें भी की हैं। देखो, मूवी तो केरला स्टोरी मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात कर नहीं सकती। मूवी देखूंगी तो ही मुझे आइडिया होगा। बट मैं एक ही बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हर जगह पर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हमारे सामने भी हैं। तो मैं यहाँ पर किसी को जो है वो ये नहीं कहूँगी कि हर कोई गलत होता है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर कोई सही भी होता है। बट मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी कि लड़कियों को समझना चाहिए कि उनकी लाइफ जो ये प्यार के झांसों में लोग लेकर आते हैं, तो ये एक्चुअली ये लाइफ नहीं है। लाइफ में आपको सबसे मेन चीज़ ये कि जो आपका हाथ पकड़ने से डरता हो दुनिया के सामने, वो आपको क्या आपसे शादी करेगा या क्या आपको आगे लेकर चलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हो तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात नहीं है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे कोई भी है। आपको लड़की को खासकर, जैसे उन्होंने कहा ना कि लड़की अगर मतलब कि कैरेक्टरलेस शो हो जाती है, अगर किसी को पता चल जाएगा ये इस लड़की के साथ सेट है, ये रह रही है, तो लड़की की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बॉय। तो बॉय की लाइफ पे इतना गहरा असर नहीं पड़ता, वो फिर भी भले जितना भी गंदा मैला हो जाए ना, उसकी शादी हो ही जाती है। लेकिन लड़की की शादी होना बहुत मुश्किल काम होता है और वो पूरी ज़िंदगी के लिए कलंक भी होता है। तो भाई ज़िंदगी को अच्छे से लेकर चलो, पॉजिटिव वे में लेकर चलो, शादी करो, अच्छे लड़के से शादी करो, और बेहतर ये है कि अपने ही धर्म के लड़के से शादी करो, वो बेहतर होता है। उससे ये होता है ना कि आपकी बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अच्छे से अच्छे लड़के मिल जाते हैं आपको अपने धर्म में, तो मुझे लगता है कि आपको उसी में शादी कर लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपनी फैमिली के को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप किसी और धर्म के बंदे से शादी करो या मज़हब से, तो फिर उससे क्या होता है ना कि आपके सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं, आपकी फैमिली के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। दूसरा, उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं दूसरी लोगों से सुनने को मिलता है। और बड़ी बात यह है कि फिर लड़का कैसा निकले ये भी पता नहीं है ना। तो इसी वजह से जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, इतना कुछ छोड़ रहे हो, इतना लोगों को तकलीफ दे रहे हो, अपने सारे दरवाजे बंद कर रहे हो, उसके बाद आपको पता चले वो भी सही नहीं है, तो इससे तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई ना। और इस तरह के बहुत सारे जो हैं इंसिडेंट भी देखने को मिलते हैं।
और मैं तो यही कहूँगी कि सानिया मिर्ज़ा का ही देख लो। तो सानिया मिर्ज़ा खैर वो तो मुस्लिम्स थी, लेकिन मसला ये है कि देखो लव की शादी हुई और अब देखो फिर डाइवोर्स भी हो गई है। तो यही होता है, ऐसे ये लव शव के तो सीन आजकल के है भी नहीं कि हम कहेंगे लव शव वाली बात। बाकी कृष्णा जी जो हैं उन्होंने शादी की तो मतलब बहुत सारी, वो तो एक लंबी सी स्टोरी थी जहाँ तक मुझे आइडिया। तो उन औरतों को एक रिस्पेक्ट दी गई थी, सही है, जिनसे शादी की थी उन्होंने। और इसी तरह से हम देखें तो हर मज़हब में, हर धर्म में कुछ ना कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, लेकिन एंगल डिफरेंट दिखा दिया जाता है कि नहीं उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। बट मुझे लगता है कि उनके पीछे कोई बहुत ही गहरी और बड़ी स्टोरीज हैं जो कि लोगों को पता नहीं होती, और लोग बस वर्ड को और पॉइंट को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने 16,000 से शादी की, उन्होंने 16 लाख से की, उन्होंने 4 से की। ऐसा नहीं है, पीछे बहुत स्टोरीज होती हैं, तो उनको रीड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मुझे ओवरऑल अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, लोगों को समझाया। तो यस, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।